आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि गौरव राघव से कहता है कि आपने अमन के साथ नाइंसाफ़ी की है, अंजलि के साथ और काव्या के साथ। राघव रिप्लाई करता है कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, तुम अपना मुँह बंद रखो। तभी उसे एक कॉल आता है, वो कॉल पिक करता है, पूछता है कौन है। अंजलि रिस्पॉन्ड करती है, कहती है मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। मैं जानती हूँ आपके गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पीछे से वार कर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पर इंजरी की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी आपकी वजह से, लेकिन अब आप मेरी नज़रों में इतना गिर गए हैं। एज अ लॉयर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी कि आप हमेशा से नंबर 1 हैं, सबसे बेस्ट हैं, लेकिन जब आप मुझे अपने टैलेंट से हराते तो मैं मान जाती आपको, लेकिन आपने मुझसे चीटिंग से हारने की कोशिश की है और आपने अपने बेटे को ही दांव पर लगा दिया। इवन शकुनी ने भी महाभारत में ऐसा नहीं किया था और आप पर तो शर्म आनी चाहिए। राघव अंजलि पर चिल्लाता है। अंजलि कंटिन्यू करती है, वो कहती है कि आप काव्या का गृह प्रवेश कर रहे हैं ना, लेकिन अमन जी तो मिसिंग है, आपको नहीं पता अमन जी कहाँ हैं। राघव कहते हैं कि मैं जानता हूँ, तुम डिमांड करोगी मेरे बेटे के बदले। अंजलि रिप्लाई करती है कि आपका बेटा खुद मेरे घर आया है, मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ पूरी फैमिली के साथ यहाँ आकर के देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह 5 स्टार होटल तो बुक कर नहीं सकती, लेकिन इस टाइम जो पांडव हैं वो उनकी जीत होगी, यानी कि धर्म की जीत होगी। और वो फ़ोन कट कर देती है। गौरव राघव से कहता है अंजलि ने क्या कहा। राघव कहता है अंजलि ने मुझे कॉल किया था और अपने घर बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। तभी वो अपनी बेटी को कॉल करता है। पंकज कहता है अंजलि से कि तुम यहाँ पर रिस्क लेना बंद करो, इमिडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अंजलि मना कर देती है, एक्सप्लेन करती है कि मैं कैसे अमन को सर्च करने गई थी समुद्र के किनारे जहां पर गुंडों ने मुझ पर अटैक किया। वो कहती है लीगल सेक्शंस के बारे में जो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्ज़ाम में लगाई जाएंगे। एक्सप्लेन करती है कि कैसे सब ने मुझे पीछे से मारा, पीछे से टारगेट किया। पंकज कहता है आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब हमें तुमसे बात नहीं करनी और हम यहाँ एम्बुलेंस बुला रहे हैं और चलो हॉस्पिटल चलेंगे। अंजलि दोबारा जाने से मना कर देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि एक लोकल आदमी ने मेरी मदद की थी हॉस्पिटल पहुँचने में और अब मैं ठीक हूँ, मुझे होश आ गया और मैं घर जा रही हूँ। वो कहती है मैं बीमार नहीं हूँ, राघव ने मुझे यहाँ पर अपने गेम में फंसाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उससे 2 हाथ आगे हूँ, मैं इतनी आसानी से केस नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ पर स्लिप होने ही वाली होती है कि सपना उसे पकड़ लेती है। गणेश कहते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। पंकज इंसिस्ट करता है कि हमें अंजलि को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अंजलि सपना से कहती है राघव की फैमिली आ रही है और वो सिंदूर दान की रस्म देखेगी जो इनकम्प्लीट थी। वो कहती है कि हाँ, मुझे लगता था कि राघव सर बेस्ट है, लेकिन मैं जानती हूँ आपके आई एम द बेस्ट। मीनवाइल जो कॉलोनी के मेंबर्स हैं वो सारे डेकोरेट करते हैं एरिया को। राघव और उसकी फैमिली पहुँच जाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ इतनी सजावट क्यों है। कॉलोनी के मेंबर कहते हैं अंजलि का घर आप पहले जाइए, आपको पता चल जाएगा। वो लोग अंजलि के घर जाते हैं। कॉलोनी मेंबर्स यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं गणेश और राघव को कि उनकी फैमिली आ गई है। पद्मा दरवाज़ा खोलती है, वेलकम करती है। वो कहते हैं कहाँ है अंजलि और आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ शादी होने वाली है। गणेश आता है, वेलकम करता है। वो कहता है कि आपने हमारी बेइज्जती करी अपने घर में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऐसे संस्कार नहीं हैं। राघव कहता है कि मैं यहाँ तुमसे बहसबाजी करने नहीं आया हूँ, बुलाओ अंजलि को। सपना कहती है अंदर देखिए, अंजलि तो अंदर ही है। वो सब देखते हैं कि अंजलि दुल्हन के जोड़े में खड़ी है और हर कोई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है यहाँ पर अंजलि को इस ब्राइडल अवतार में देखकर। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर अंजलि अब नहले पर दहला कैसे देकर मारती है। वेल फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।